साधु सो सतगुरु को पावई, मेटे सकल उपाधि तासु आशा देव करे। तो जब कोई ऐसा साधु जब मृतक हो जाता है, अब जब पूर्ण साधुत्व को प्राप्त करता है, उसको सदगुरु मिल जाता है। तो आखिर सदगुरु से मिलके वो करता क्या है? ऐसा जो उच्च कोटि का साधु है, जो मृतक दशा को प्राप्त करके जीते जी मर के और सदगुरु को प्राप्त कर लेता है। तो सदगुरु को प्राप्त करके वो आखिर करता क्या है? तो कहे एक ही काम करता है, क्या? मेटे सकल उपाधि। हाँ, सदगुरु से मिलकर वह अपने सारी उपाधियों को मिटाता है। और जब तक सारी उपाधि ना मिटे, साधु तक पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। उपाधि मिटना माने, देखिए थोड़ा सा प्रसंग इसमें। हमारे यहाँ प्रायः सभी बाल बच्चा वाले ही बैठे हैं। माँ के गर्भ से जब ये बच्चे के उत्पत्ति होते, उपाधि कैसे मिटते थे बता। माँ के गर्भ से जब बच्चा पैदा होते, अब वो लड़का होए कि लड़की होए, वो बात के बातें पर बच्चा के जन्म हो गए। अब 3 दिन 4 दिन जब कर कहीं नाम नहीं है, अब 5 दिनों का नाम रख दी। एक का नाम रामू रख दे, श्यामू रख दे, जो रखना है रख दे। एक उपाधि लग गया बोला। अभी तक ओखर कोई नाम फाम नहीं, इससे ज्यो ओखर नाम रखे, हाँ ये छन उपाधि हो गया बोला। बगल में तो दाई मोर बेटा हो गए, दूसरा उपाधि चिपक गए। बाप कई मोर बेटा हो गए, तीसरा उपाधि चिपक गए। दादा है नाती, हाँ चौथैया चिपक गए। ये सब उपाधि है। अस उपाधि पर उपाधि चिपक ही देखा ठिकाना नहीं है। अब पर सोच के तो देख, उपाधि मिटाना है, तेरा उलट के देख कि भाई मैं तो वाकई में मोर नाम रखी संसार वाले में, तो इखर रखे नाम है तो फर्जी। पर दरअसल मैं रहा पहली के तो मोर कुछ तो नाम रही सोई। एक ठन उपाधि ही मेरे सिरा जाए। सोचते सोचत मन बुद्धि मनन नहीं कर सकेगा, उम्र भर सोच सिरा जाए फट। माँ के गर्भ में रहे तो संसार में आ गए, पर जब मोर माए बाप ने रिश्ता ओखर माँ बाप उसने करत करत, अरे आदमी नहीं बने रिश्ता कहाँ रहेगा? काबर कोनो में रहे सब आए माँ के गर्भ में। तब पता चली गाँव पता नहीं, न नाम के पता है न गाँव के पता है, उपाधि दी मैंने सिरा जाता। छत्तीसगढ़ी में वीरदेव स्वामी जी अपन हिसाब से प्रस्तुत करे। बच्चा की जब जन्म हो इसका, तय जैसन यच तैसन ला छोड़ के माने आव फलाना। देख, अरे तय जैसन जैसन रहे तैसे रहे, ईमन कही तो हमें फलाना पिक मान लेते। तो तय जैसन यच तैसन ला छोड़ के माने आव फलाना, अब माने ऊपर मानत गे, बस छबना लद गे मन माना। कभू ऊंच चढ़े कभू नीच गिरे, धरती पताल आसमाना। ब्रह्म होई तोर दुर्गति होई गे, ब्रह्म होई तोर दुर्गति होई गे। अजय अविनाशी रे, फिर अपन रूप ला भूल फिरे, चक्कर 84 रे। फिर अपन रूप ला भूल फिरे, चक्कर 84 रे। तै शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा, तै शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा, घट घट बासी रे। फिर अपन रूप ला भूल फिरे, चक्कर 84 रे। जे खरबर जोगी तीरथ बरथ मा जाके मूड़ मुड़ाथे, धोती कुर्था ला फेंक फाक बोरा के लंगोट लगाथे। गावन गावन माँ फेरी देवत मांग मधु खरी खाथे। जंगल पहाड़ धरती मसान माँ जाके अलग जगाथे।
तय वही राम निर्गुण अखंड, अरे तय वही राम निर्गुण अखंड, आनंद घन राशि रे, फिर अपन रूप ला भूल फिरे, चक्कर 84 रे। उपाधि के कारण, उपाधि के कारण धीरे धीरे वो माने लगते कि मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ वैसे हूँ, अभी भूला जाते। तो सदगुरु में जा क्या करते, ये जगता भूलवारे वाले उपाधि है तेने उपाधि मतलब निकालते हो आप। काबर जब तक उपाधि है, सदगुरु के कहना है जब तक उपाधि है तब तक पक्षपात है, और जो ही उपाधि रहित होए, उपाधि मिटी तो निष्पक्ष भगवान साहेब कही वही बातें थे देखल बा। साहेब जी के सदगुरु कबीर साहेब के गुरु गीता में वर्णन है। अपन मन से भैया कुछ बोलने वाला नहीं हो, बड़े बड़े बैठे कैसे बोल दूं? अभी हमारे मन के जो भक्ति है, भक्ति करो जरूर हम पर एमो सार नहीं है, अभी एमो सार नहीं है, असार है भक्ति है। कुल लज्जा जम संकुला, सदगुरु साहेब गुरु गीता। कुल लज्जा जम संकुला, तौलो भगति असार, और धर्मदास यह देत हूँ गुरुवाई को भार। सबसे पहले तो ये जान ले धर्मदास, सदगुरु के पास आया तो उपाधि मिटावे ना तो गुरुवाई के भार रखे लगी। तो संत में और पारस में बड़ा अंतर हो जान, वह लोहा कंचन करे और वो कर दे आप समान। जब सदगुरु के पास आया तो गुरु कभी चेला नहीं बनावे। सबसे बड़ी बात तो है कि गुरु हो कभी लाख उपाय कर वो चेला नहीं बनावे, तब गुरु हो गुरुज बनाते। जैसे चोर मेरे कहूँ चल दे, 10 जन चोर के टीम है संग में कहूँ चल दे तो पुलिस बनाई और मरना है का बोला। अरे चोर संग मेरी में चोरे बनाई हो, हाँ तो पुलिस संग मेरी में तो पुलिस बनाई हो। तो इसलिए ढंग के सदगुरु के संग मेरी में तो गुरु गुरुज बनाते, चेला नहीं बना। और चेला बनाई तो समझ ले गुरु के हो गए बेरा, और गुरुवाई के बेरा हो गए। देख भैया तो कहे कुल लज्जा संग जो संकुला, तौलो भगति असार। भक्ति हमार कब तक असार है? कुल लज्जा, एवं दुए शब्द दे कुल लज्जा, पर एक हर बीच में 6 ठन पूछ रहे जेना बिना गुरु के लगबे नहीं करे। एक कुल लज्जा के मतलब है अष्टपाश। कुल से चालू हो गए, कुल शील जाति, कुल शील जाति, घृणा, शंका, लज्जा, भय, निंदा, ये कुल लज्जा के बीच में सबको है। तो हम अभी बंधे कौन डोरी से हैं? साहेब के कह में एक बूंद फर्क नहीं है। हाँ। अभी जिससे बर बिहाव करे लोगे, अब कोनो में जाना है थोड़ा से भाव दे से कहा सगा भाई कहाँ के कौन गांव के, मैं फलाने गांव के होगा। आओ बैठ बैठ, कैसे आया का सगा? तो तुमन का सगा हुआ साहू समझ क्या? हाँ हम साहू हुआ। हाँ हाँ बैठ बैठ सगा, बैठ सगा, बैठ। कैसे आया? देख अभी जात हो है, जात के बात हो है, योती बाँचे तो भाई के नोनी बाबू लेन देन कर लेते हैं, ठीक है। तो तोर कब तक है खेत खा रहा है? तो मोर खेत खा तो नहीं है, रेगड़ी तीर्थों करे भरोसा चला थे। तब मोला जान थक रे, अब वो रे मुँह कर रही तो हम लोग से बात जी वाले बात सीधा के मोला जान थक रे, तहूँ साहू जात एक हो गए, पर तय कौन कुल के, मैं कौन कुल के? रेगड़ी तेल था तो मोर संग में औकात है, 25 जन्म में रेगड़ी तेल बाबा। देख जात ले गठबंधन पहली जात करी गठियारा, अब ये बंधन ले छूटे तो कुल में आ गए। ऐसने मन कभी घृणा में फंसे, कभी शंका में फंसे, कभी लाज में फंसे, कभी डर में फंसे, कभी ककरो निंदा करे में फंसे। तो हे धर्मदास, कुल लज्जा जब संकुला, तौलो भगति असार। धर्मदास यह देत हूँ गुरुवाई को भार। गुरुवाई का भार पहले लो, तब उस परमात्मा को समझने का पावर इसमें आएगा।
गुरुवाई के भार धारण करते थे। क्या बार गुरु बेटा गुरु बनाते थे, और नहीं तो पक्षपात संसार में। और कहूँ गुरुवाई भार धारण नहीं करे, ये समझ में कहूँ नहीं है तो 4 ठन एमा के अनुराग सागर के, 4 ठन रामायण के, 4 ठन गीता भागवत के, ऐसे करत पुरवत 100 ठन कर लेवे इकट्ठा। अब बस एला सुना ओला सुना, एला नीचे देखा ओला नीचे देखा, एक छोड़ कहीं नहीं रही बेटा के। हाँ पक्षपात संसार में, और लड़ी लड़ी मरे गंवार। भक्ति जोग जब दाहिए तो कर कच माही भार। कबीर मेरी तेरी जो करे, सब गुरु गीता के साहेब जी के। कबीर मेरी तेरी जो करे, एक देश घर माही। अरे ताते निश्चय जानिए, इन सबको साहिब नाही। जो पक्षपात कर रहे हैं, अरे भगवान साहेब ने जब ज्ञान दिया है तो क्या किसी के निंदा के लिए ज्ञान दिया है? ध्यान दिया है तो क्या संसारिक वस्तुओं के लिए ध्यान दिया है? सच बात बोले, ये साहेब की जो देश है एक ऐसा देश है, एक ऐसा देश है जिसको वाकई ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सब सुमिरन करते हैं। ऐसा देश में रह करके भी जो भेद करता है, मेरी तेरी करता है, तो कैसे उसका साहेब उद्धार कर सकता है? साहेब की दुनिया में साहेब के सिवा दूसरा उससे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। और जो भिन्न समझे, मेरी तेरी करे, पक्षपात करे, इन सबको गंवार की लिस्ट में गिन दिया एक लाइन में उसने। धर्मदास ने पूछा फिर होशियार कौन है? ये सब गंवार है, पक्षपात वाले, तो फिर होशियार कौन है? तो निर्गुण पुरुष अपार है। देखो होशियार की दृष्टि में क्या देखते हैं, वो पक्षपात नहीं करते। साहेब ने कहा निर्गुण पुरुष अपार है, द्वितीय कारण नाही। धर्मदास ताते कहो, ये समदर्शी सब माही। ये होशियार है, ये लोग होशियार हैं, जिनको सबके हृदय में हर कण में जिनको उसकी दर्शन होता है, उस अपार का। होशियार तो वही लोग हैं, और जो पक्षपात करते हैं इनको तो गंवार की लिस्ट में गिना लोगे। देखो ये सगुण पुरुष है, ये जो 3.5 का हाथ का जो शरीर दिख रहा है, इसको सगुण पुरुष कहते हैं। और जिसके भरोसा ये 3.5 हाथ का शरीर चलता है, फिरता है, हिलता है, झूलता है, सूंघता है, सुनता है, देखता है, जिसके भरोसे, उसको कहते हैं निर्गुण पुरुष। तो ये सगुण पुरुष अपार नहीं हो सकता। सगुण पुरुष की इस शरीर की कोई सीमा है, पर इस सगुण का संचालन करने वाला जो निर्गुण पुरुष है, जो व्यापक तत्व है, वो असीमित है, असीमित तत्व है। और इन सबको सुनकर करना क्या? देखो एक और बात है दई साहेब की, एक बीजक की बात आई है। संतों शब्द साधना की जय, संतों शब्द साधना की जय। जाहि राम से राम प्रगट भय। अरे एक राम का शरीर है, और राम का शरीर जिस राम तत्व से प्रकट हुआ उसकी बात साहेब कहते हैं। बीजक की बात है ना भैया, गंभीर होगी। जाहि राम से राम प्रगट भय, सोई शब्द लिख दीजय। संतों शब्द साधना कीजय। शब्दों की साधना कीजिए। तो बोले आप शब्दों की साधना में इतना जोर क्यों दे रहे हैं, बल क्यों लगा रहे हैं शब्दों की साधना के लिए? तो कहे सुनो, जब हम वेद पढ़ते हैं या संतों से मिलते हैं तो यहाँ हमको क्या मिलता है?
शब्द ही वेद पुराण बखाने। वेद पुराण ग्रंथ में क्या है? शब्द ही वेद पुराण बखाने, शब्द ही शब्द ठहरावे, शब्द ही ऋषि मुनि जन गावे, पर शब्द का भेद न पावे। शब्द य गुरु, हाँ एकदम बढ़िया बोले साहेब, आज लेता है मोर गुरु। शब्द सुन के ना, तो शब्द य गुरु शब्द सुन शीस भय, पर शब्द ही बिरेला बुझे। और जोई गुरु सोई शीस, आने आने नहीं के थे, जोई गुरु सोई शीस, आत्म अंतर्गत जब सूझे। शब्द ही शब्द, शब्द बहु अंतर, सार शब्द मथली जय। कहे कबीर जय सार शब्द नहीं, धिक जीवन जग जी जय। यहाँ तो सारी दुनिया को क्यों लेना? अरे वो सार शब्द को ढूंढ कर निकालिए। और वो सार शब्द कहाँ? जब कोई मृतक होकर के जिंदा मरा, जीवित मृतक होकर के जब सदगुरु के शरण जाता है, हाँ तब ये सार शब्द उनको समझ में आता है। हमारे यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दूं आप लोग। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, 52 अक्षर के हिंदी वर्णमाला होते, क ख ग घ ङ च छ ज झ यहीं से 52 अक्षर। सार शब्द मंथन करत हम लड़का मन तक बैठे पढ़े लिखे थे कसती ये युक्ति बोलत हूँ। अब ये 52 अक्षर में के कोई भी ऐसे एक अक्षर ला, क ख ग घ ङ में से कोई भी एक अक्षर ला, बोल के दे, मुंह में बोल के दे, और वो ऐसे भर मत लगे रहा है। ये बड़ा समस्या है। सार शब्द छाता तब कोनो भी क से लेके अंधा छात्रा तक के जावे ना, तो वो ऐसे कहे तो लागे। काबर ये स्वर क ख देख ऐसे अपन मन के आते पाछू में, और बिना आ कहे वो 52 अक्षर में के कोई अक्षर बोल के देखा तो जम्बे नहीं करे दादा। हाँ तो ये 52 अक्षर है, अ के बिना नहीं दिया, तो ये 52 अक्षर के दाई दादा भाई बहनी देवी देवता भगवान साहेब कौन है? काबर आ के बिना एक को जन के गुजर नहीं है। जैसे अल कहीं बाहर करे तो 52 अक्षर के कोई महत्व नहीं है। ठीक ही प्रकार से सारा चराचर, 3 लोक 14 भुवन अनंत ब्रह्मांड, सारा चराचर 52 अक्षर की तरह है। और मैं भगवान आत्मा जेकर लिए सदगुरु इशारा करते, वो भगवान आत्मा, वो साहेब, हाँ इन सबके माई बाप है। एक के जन ओलन निकालने के बाद यदि संसार दिख जाए तब तो संसार संसार है, और नहीं फिर ये वही है। सार शब्द का बंधन होना चाहिए। अब एक ठन अयुक्ति चढ़ते हो खले ऊपर का युक्ति? ठीक है सब भोजन के कौन के फिर ये आहा जिन आते थे, ये जो आहे इला सिद्ध कौन करते? ओकरत कोई सिद्धि दात्रा होई तो एक और शब्द आते वहाँ है, सब जन जानते वो है जो है, ये है ला भी सिद्ध करते और नहीं ला भी सिद्ध करते। साहेब के गुरु भी तक चर्चा चलाते, बीजक के चर्चा थे तो गंभीर रहे भैया, आज कटाऊ मत। फलाना है तो घर वाले रही आदमी ना तो है इसे सिद्ध कर इसके है। फलाना है, अब वो आदमी ने गाँव के नहीं है तो है लगलो सिद्ध करी और नहीं लगलो सिद्ध करी। एला के थे सामान्य चेतन, इस शरीर में जो हवा है जो बोलते बताते एला के थे विशेष चेतन।
तो विशेष चेतन के आना जाना है, और सामान्य चेतन के वो अस्तित्व है, ओखर से परे कुछ नहीं है तब वो नहीं है और नहीं है तब वो नहीं है, फिर है। इसी प्रकार से साहिब में कहने के संतों, सबसे पहले तो इन शब्दों की आप साधना करो, और साधना करते करते सार शब्द तक के जाओ। तो क्या सदगुरु सार शब्द बताने से संकोच करते हैं क्या? अरे कहाँ बात करते हो, ये जो दिख रहा है अनुराग सागर, इसके शुरू से लेकर आखिरी पृष्ठ तक सार शब्द लिखा है, पर वो हमारे काम में नहीं आ रहा है। क्यों? अभी वैसा पात्र नहीं बने हैं। पात्र जब बन जाते हैं तो किस स्थिति में चले जाते हैं, साहेब बताते हैं उसको। सूते बैठे परे उताने, सूते बैठे परे उताने, अरे का कबीर हम वही ठिकाने। ये थोड़े कि यहाँ चलो ग्रंथ होते थे मेरे चली, और वो तो मेरे जाके और भुला दे, फिर आए फिर सुरता कर ले, तो ये ठिकाना बदलिए। तो जो ठिकाना बदलते हैं उनका क्या ठिकाना, जो ठिकाना बदलते हैं फिर उनका क्या ठिकाना। जो ठिकाना नहीं बदलते हैं हम तो उसको ठिकाना बताते हैं, उनको ठिकाना लगाते हैं जो ठिकाना बदलता ही नहीं है। इसलिए सदगुरु साहब बोले, हाँ, बैठे सूते परे उतारे, माने हर स्थिति में का कबीर हम वही ठिकाने, हम वही ठिकाने में रहते हैं। एक ठनत का बड़ मूर्ति लाल के घर में बढ़ा दे, 4 दिन 5 दिन ग्रंथ सुन के गए, रामायण सुन के गए, भागवत सुन के गए, 5 दिनों अगरबत्ती, सेंट वाले अगरबत्ती, 10 रुपया के एक ठन, वो 5 दिन जरी, 6वें दिन नहीं, 10 रुपया 20 ठन वाले अगरबत्ती आ गए, समझे ना। ऐसने करत करत तो अगरबत्ती खर्चा होते, तब गुड़िया गुड़ के लान ले, अब तक झंझट खत्म, तो टाइम में आगे खर्चा हुआ था। ऐसे करत करत धीरे धीरे ओकर मन मोटाव आ गए। अब एक दिन ओकर बैला कति भाग गया, अब वो मंगा दे साहेब मेरे फल दे तुमको, तो अब बनिहार लगाबे कहूँ खोजरिया, तो कम से कम 500 देवे होला। और साहेब अब का सस्ता एक ठंडरिया ना दे, साहेब देखे जी तो साहेब हम मालिक एक नौकर है, का समझ साहेब ला मालिक समझ की नौकर। अरे भाई तोर लिए तो सब, हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था पहले के कर दे हो, तो वो तो पहले दे देने नहीं छूटे ना भी, पहले दे तेरे नहीं छूटे भैया का था नहीं। ये हमारे मन के गोठई लपार ही तो आए, कैसे भैया ऐसे की पूछो बोला, का बतावे महाराज, अब गोठाल की गोठाल लागते नहीं सही की बतला पर ही बसाए महाराज, कैसे महाराज कैसे भैया हरि भजन नहीं करे, देख का बल्ला पर ही तेन बता, हरि भजन नहीं करे गोठियाए लपर ले, तोर मुँह लका देखावे रे कोई लालच पर ले, तोर मुँह लका देखावे रे कोई लालच पर ले। 9 महीना टंगाए रहे दाई के पेट में, दिन रात करिस रखवारी कत करेट में, को नहीं फाजत से निकाली से गेट में, दे कभू 1500 भेंट में। बाहर निकल के बाबू बाँच गए फिकर ले, तोर मुँह लका दिखावे रे कोई लालच पर ले। का चीज नहीं दे, का व्यवस्था नहीं करे, सोच के देख यहाँ चालू करे व्यवस्था हुआ। अब माँ के गर्भ से बाहर निकल के सब का करी, माता के थन में कौन भरिस दूध के गगरा, पहली नहीं रहा है एम दूध और बादों में नहीं रहा है, पर बच्चा जब तक जरूरत है एम दूध निकली। और ऐसा दूध कोई वैज्ञानिक आज तक निर्माण नहीं कर सकते। काबर धन्य है माता पक्ष, डायरेक्ट संबंध कर भगवान से कर सकती। तो मातु पितु गुरु शब्द शुरू होकर आते, माता पहली तब दादा से खर, माता पिता गुरु।
तो माता के थन में कौन भरिस दूध के गगरा, काला पी के तय जी जते बतान रे कगरा, तोर मुँह लते कतक में भी सायर लबरा, बन गए भोंगा चंद तोला धर देती मंगरा। दूसर के बल में बेटा, दूसर के बल में बेटा, जियत ले भूकर ले, तोर मुँह लका दिखावे रे कोई लालच पर ले, तोर मुँह लका दिखावे रे कोई लालच पर ले। तोर आँखी दोनों ठन लतें बनाए हवस का, तोर आँखी दोनों ठन लतें बनाए हवस का, तोर नाक के लमाई ला ना पाए हवस का। तोर जीभ लते हाथ में गढ़ाए हवस का, पूरा करो। तोर दांत ये 32 लगाए हवस का। एको ठन हमार रचना है ना। अच्छा, अब हमारे मन बड़ा का जरूरी है, भूया जरूरी है, रहेंगे पर सांस ले पर हवा जरूरी है, खाली स्थान रहेंगे पर जरूरी है, नहीं कमा रहेंगे पथरे भीतर भीतर थोड़े रहेंगे, ये सब जरूरी है। पिए पर पानी की जरूरत है, सूर्य की जरूरत है, चंद्र की जरूरत है। तो जंगल पहाड़ धरती ये झाड़ झड़ोखा, अधर में गिन के तारा 9 लाख अनोखा, पानी के ऊपर पृथ्वी के माढ़े जोखा, कैसे बनाए होई ओखर चाल है चोखा। देवम में वो न मुकरे, का काल नहीं दी देवम में वो न मुकरे, चाहे तय मुकर ले, तोर मुँह लका दिखावे रे कोई लालच पर ले। है तो लंबा पर विचार करके देखो। अरे जब सब कुछ हो दे जरे है तो अब फलाना चीज दे साहेब, ये अरे जन देह देखरत कर्जा छुटा जाए, पहली कर्जा छूट लेवे तो दूसरा या मांग लेवे। एक तो फिर साहेब ऐसे साहेब एक बिना मांगे दे। एक जन गांव गए तो कार में बैठे रहे दाऊ, और 2 जन दाऊ बैठे, एक जन दाऊ वो ना देखे दाऊ ये जतका देखा तो नहीं मेरा 25 एकड़ के खेत हमार रही से, हमार है नहीं हमार रही से, फिर तो कम तो जाते ये में ना 30 एकड़ और रही से, ये तरिया हमार रही से। अब वो सब बता जाते। अब ये दूसरा दाऊ अध्यात्म वाले 3-4 बार सुनी ताश कटा के, ए भाई लाला दाऊ सुनो मेरी बात, कम क्यों बताते हो? कौन कहता है कि केवल 25-30 एकड़ है? अरे 3 से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश सदगुरु पर्यंत तो सब तुम्हारे नाम पे भगवान लिख दिया है। कहाँ तुमको जाने से कौन मना करता है बताओ हमको? शत्रु के घर भी जाना चाहो तो हम ले जाएंगे। तो जब पूरा पृथ्वी तोर नाम, सूर्य चंदा तोर नाम, भले वो सबको है लेकिन प्राइवेट घरों सबके कई सकत है। मोर सूरज हुए है, मोर चंदा हुए है, मोर हवा चला थे, कई सकत है काबर वो सबके भी है और सबके प्राइवेट भी है। तो सब चीज तो व्यवस्था कर देता हूँ, तो काबर कम बताता होगा? ये सब सरकारी बात और सही बात है। भाव ये मेरे ये है सदगुरु में समर्पण के भाव। आज का जन बोले ना मतलब सदगुरु में समर्पण के भाव, और समर्पण भाव मजा का है। दाऊ के 25 एकड़ में केरा लगे है। अब मैं चल दूं बढ़िया, आज मस्त बोला जैसे जिससे करना है कर पारी मस्त कर पूरा करना। अब मोर सब में 100 आदमी हो गए जिससे बढ़िया। अब हम घर आग सोते हैं रात के जो हवा जो हवा जो हवा, बिहान दिन एक कोठन केरा पेड़ खड़े नहीं रहा, चिकन गिरे। अब कोनो बताते वो चिकन तुम लगाए थे हवा पानी में गए तो हमारा कोई तकलीफ नहीं है। काबर तकलीफ नहीं हमारा भाई, वो मालिक जाने। अच्छा दूसरा या साल फेर लगाए तो 1 टन केरा में के ठन निकल थे खंभा। दूसरा साल लगाए 20-20 टन निकल गए 1 टन में केरा पेड़ में। एक केरा पेड़ में 20-20 टन चिकन। तो कोनो आग बताई ये साल लगाए थे में तो ओखर 4 ट्रक निकलत रही साल ये साल 400 ट्रक निकले है। पोखा के बाबू का कर बोला पैसा उखरे दे न तो ओखर
चिरा गए तो कोई दुख नहीं, अब बाढ़ गया तो कोई सुख नहीं। तो कह कबीर अस उन मुनि रहनी जे प्रगट कर गई। जो मृतक साधु हैं, जो मुनि, उनकी रहनी कैसी है? देखो कह कबीर अस उन मुनि रहनी, अरे जे प्रगट कर गई। सुख दुख से परे परम पद, ताही बीच समाई साधु सहज समाधि। समय हुआ तो याद क्या हुए? समय हुआ तो थे, इशारा करो। साहेब बंदगी साहेब